तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ द 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर हैंकरचीफ है इस तरीके से, ये ए बी ये सी और ये डी, और स्क्वायर हैंकरचीफ पर 9 सर्कल बने हुए हैं, एक ये 2 और ये 3 4 5 और ये 6 7 8 और ये। ठीक है, अब इन सर्कल की जो रेडियाई है वो 7 सेंटीमीटर दी है, कितनी 7। तो आपका रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ये आपको आर दिया हुआ है। अब स्क्वायर की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइड ऑफ अ स्क्वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या होगी, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 3, वन साइड कंसिस्ट ऑफ 3 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 और ये 7 14 ये हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा, तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ क्या हो जाएगा 42, ये भी 42 और ये भी 42, क्योंकि देखिए ये भी 14 ये भी 14 और ये भी 14। तो आपकी स्क्वायर की जो साइड्स है वो कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 40, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, जैसे ये पोर्शन जो बचा है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 42 इंटू 42 माइनस 154 इंटू 9। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली और फिर रिजल्टेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे आया, क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर, 42 इंटू 42 ये हो गया 1764 माइनस 154 इंटू 9, तो ये हो गया 1386। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें हम, 1764 माइनस 1386, तो दैट इज 378 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। आया समझ में बेटा? आर्या, सॉरी प्रज्ञा, समझ में आया? यस सर। अध्ययन और फिर माइक उसका वो है भी कि नहीं क्लास में पता नहीं है। अध्ययन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन which is common between the two quadrant of a circle of radius 8 centimeter each. ये स्क्वायर है आपका 8 सेंटीमीटर, इसकी ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ये जो डिजाइन बनी हुई है इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है। ठीक
ठीक है, तो इस डिजाइन का आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए एक डिजाइन कैसे बन रही है, मैं ये बता रहा हूं। ये क्वाड्रेंट, ये आपकी एक डिजाइन है, ठीक है, ये वाली, और इसको डबल करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। सो क्या आया आपका, ये एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, देखिए ये क्वाड्रेंट को लेबल कर दें हम, सर यस, हाँ, तो सेक्टर की तरह नहीं ले सकते, मेजर सेक्टर एंड दैट सेक्टर ही, हाँ, तो सेक्टर एक तरीके से क्वाड्रेंट ही हुआ ना, ये सेक्टर ही है, वो सेक्टर का ही एरिया करेंगे ना, उससे ही निकालेंगे। ये 90 डिग्री है, तो पहले सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर APCB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और वो जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो रिमेनिंग स्क्वायर, ठीक है, तो ये एरिया भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर APBC थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। रेडियस कितनी है आपकी, क्वाड्रेंट की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो आर आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, बेस आपका है 8 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 290 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 8 इंटू 8 माइनस हाफ बेस की वैल्यू 8, हाइट की वैल्यू भी 8, ये 1 ये 4, ये 4 2 जा 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ये हो गया 44 इंटू 8/7 माइनस 32। ठीक है, और ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, तो कैसे निकलेगा देखिए, 44 इंटू 8 352 डिवाइडेड बाय 7 50.28 माइनस 32 इंटू 2 माइनस 32 दैट इज 18.28 इंटू 2, तो ये होगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलो, हाँ जी बेटा, सर 2 मिनट का ज्वाइन करूँ वापस, 5 मिनट को, सॉरी। क्यों, क्या हुआ? मैं एक्चुअली मैं बाहर, तो मैं ऊपर जाके वापस ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन शोन इन अ फिगर इफ द PQ is 24 centimeter, PR is 7 centimeter and O is the center of circle. ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, यहां से ये कॉर्ड जा रही है, ये डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है,
और ये है Q, ये है R, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पॉइंट है P। आपको ये एरिया निकालना है। तो कैसा निकलेगा, ये वाला शेडेड रीजन निकालना है। P आपको क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, O आपका सेंटर है। तो देखिए ये आपका ट्राइंगल PQR जो है वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यदि मैं RQ निकालना चाहूं तो RQ स्क्वायर इज टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो RQ स्क्वायर क्या हो गया, 576 प्लस 49 दैट इज 625। तो RQ की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। और RQ क्या है आपका, डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। हो गया। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 25/2। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये हो गया पाई R स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, रेडियस हमने निकाल लिया। बेस आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर, हाइट आपकी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 इंटू 1/2। रात को लेकिन हो तो फिर जंपर लेके जाओगे ना, टूट जाए ना मत। नहीं, बेस आपका 7, हाइट 24। ठीक है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 84, और ये देखिए ये 2 से ये 11, 625 इंटू 11/28 माइनस 84। इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो कितना आया देखिए, 625 इंटू 11/28 245.53 माइनस 84, ये हो गया 161.53। कितना हो जाएगा, 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अध्ययन आया समझ में? ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, अध्ययन